पत्रकार के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अमानवीयकृत भ्रष्टाचार उजागर करने पर किया गया उत्पीड़न। लखीमपुर खीरी बीते दिनों में उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना कोतवाली भीरा के अंतर्गत स्थित बिजुआ चौकी इंचार्ज का एक अमानवीयकृत सामने आया है। इसमें पत्रकार को सोते हुए उठाकर गिरफ्तार किया। यह पत्रकार जल निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के बाद पुलिस की प्रताड़ना का शिकार हुआ। पत्रकार अजीत सिंह सैनी, जो रायपुर निवासी है, जल निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। इस मामले में उन्हें 30,000 की रिश्वत देने के दबाव बनाया गया। पैसा न लेने पर पत्रकार को धमकी दी गई। पत्रकार के परिवार का कहना है, अगर उनका बेटा पैसा नहीं लेता तो उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। इस मामले में जब पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया तो उसे कपड़े पहनने तक की अनुमति नहीं दी गई। चौकी प्रभारी द्वारा पत्रकार के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। पुलिस प्रशासन का अमानवीय कृत्य पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो नगर और पलिया कला के पत्रकार एकत्रित होकर पीड़ित के घर पहुंचे और परिवार से पूछताछ की। पत्रकारों ने जानना चाहा कि क्यों और कहां ले जाया गया पीड़ित को, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना के बाद संपूर्ण नगर के पत्रकार एकजुट हो गए और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। पत्रकार अजीत सिंह सैनी ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस प्रशासन ने उसे मुकदमा दर्ज करने और दबाने की कोशिश की। इस मामले में ये सवाल उठाया कि अगर मीडिया के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो देश में पत्रकारिता किस दिशा में जाएगी। संपूर्ण नगर के पत्रकारों ने मामले की जांच और न्याय की मांग की है और इस कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई। संजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। और मेरा बेटा अजीत सिंह सैनी जेएनडी न्यूज चला रहा है और ये जो कांस्टेबल ये आया शादी वर्दी में, कांस्टेबल नहीं, वो चौकी इंचार्ज आए शादी वर्दी में, और गाड़ी भी लोकल की थी और जैसे किसी आतंकवादी को उठा के लिए जा रहे हैं। और मैं अंदर पाठ चल रहा था मेरे घर पे और उन्होंने पल्ली उठाई, एकदम मेरे चारपाई के पास गए, कहते अजीत सिंह का घर यही है? मैंने कहा हाँ यही है। भाई साहब बैठिए, कहाँ से आए हैं आप? तो एकदम से जब हमने देखा तो 3 कांस्टेबल थे साथ में, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा। तब इसने बता दिया कि अजीत सिंह वहाँ है। उसको सोते हुए चारपाई से इस तरह से घसीटा कि जो कोई कत्ल करके आया होता उसको भी इस तरह से नहीं घसीटा जाता है। और हम लोग कहते हैं मैं कपड़े लेने चली गई। फिर मैंने जब यहाँ गेट तक घसीट के ले आए तो मैंने दिलबाग सिंह से कहा, मैंने कहा कि बेटा जल्दी से मोबाइल में वीडियो बनाइए, अपने पास कोई सबूत नहीं है कि कहाँ लिए जा रहे हैं। तो इसने जब मोबाइल से निकाला तो उसने मोबाइल इसका छीनने की कोशिश की। इसने एकदम खींच लिया, क्योंकि इस तंदुरुस्त थे, कमज़ोर होते तो मोबाइल खींच लेता वो। फिर उसने कहा कि बनाइए वीडियो, शौक़ से बनाइए हैं और डालिए। और फिर वो जलबला के एकदम गाड़ी में बैठे और वो चिल्लाता रहा कि सर मुझे कपड़े पहनने दीजिए, सर मुझे कपड़े पहनने दीजिए। इन्होंने कपड़े नहीं पहनने दिए। उसके बाद में जब उसको बैठाने लगे तो उसने कहा कि जल निगम वाले भ्रष्टाचार में मुझे उठाए लिए जा रहे हैं, जल निगम में मुझे उठाए लिए जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता की सरकार है, जब तक आज तक वो जितने भी वो ट्वीट कर रहा था, एक भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अत्याचार करती रही, कोई पत्रकार आज उसके साथ हुआ, कल को दूसरे पत्रकार भाइयों के साथ होगा और इसी तरह से जो भ्रष्टाचार फैलाते रहेंगे। उसने जो किया नहीं उसका उन्होंने भ्रष्टाचार इस पे डाला है। और जो कर रहे हैं, अरबों खरबों का रुपया निकाल के सरकारी वो जो खा रहे हैं, किसी गरीब के घर में नहीं टंकी और जल पहुंचा, वो तो मरे हुए लोगों को आसमान पे भी जल पहुंचाते हैं। और धन्यवाद। गाड़ी प्राइवेट थी? गाड़ी प्राइवेट थी, गाड़ी प्राइवेट में ले गए। उन्होंने तो ये सोचा था इसका एनकाउंटर कर देंगे तो सारा बवाल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो वीडियो हमारे पास ना होता तो पता भी नहीं लगता कि जेएनडी न्यूज अजीत सिंह को कहाँ लिए जा रहे हैं, कहाँ उसका एनकाउंटर कर दिए रहे हैं। माता जी, एक सवाल और है कि जैसा हम लोगों को सूचना मिली है, उन्होंने कहा कि मुकदमा काफी पुराना था और इसमें उनको नोटिस, वारंट, सम्मन सब जारी हो गए। मेरे घर पे कोई नहीं आया है और उसको अगर किसी भी चीज की जानकारी हो उसके लिए हमारे घर परिवार को किसी को भी नहीं पता है। मुकदमे की जानकारी और नोटिस सम्मन की सूचना कोई आपको नहीं मिली? हमारे यहाँ कुछ नहीं आया। अगर कोई भी जानकारी होगी उसको शायद पता हो। हम लोगों को किसी को, माँ बाप और भाइयों को, किसी को भौजाइयों को, सबसे बात करता बैठता, किसी को भी जानकारी। पुलिस आपके घर इससे पहले कभी आई कि नोटिस सम्मन है? कोई सम्मन नहीं आया हमारे यहाँ, कभी भी नहीं आया सम्मन कोई भी।